राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। कल श्लोक 40 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 41वां श्लोक। 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिसका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। व्याख्या। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदना। कर्मयोगी साधक का ध्येय जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें। परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती है। गीता में कर्मयोग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग में तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत होती है और वे बुद्धियाँ भी अनंत शाखाओं वाली होती है। अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती है। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जाप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। परिशिष्ट भाव। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं। उनकी अनंत कामनाएं होती हैं और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं, इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। यामिमां पुष्पिताम्बाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां
क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। व्याख्या। कामात्मान, वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर जो का त्यों रहता है, उसमें कभी घट-बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग परा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग परा पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तीति वादिना, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेद वार्ता है। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज़ है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंत विपश्चित, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं। तृप्ति फल से होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्गादि भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फलप्रदम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन अकाम सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ की
खिंच गया है और जो भोग और ऐश्वर्य के अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्याख्या। तया प्रहित चेतसाम। पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम, मान और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का भी जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य से जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। कारण कि असु नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो मनुष्य का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार के अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्य का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। विशेष बात। परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है, जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं, ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है। परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। जो उसको भोग सामग्री मान लेता है, उसकी परमात्मा में व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते। प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है, वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकते जितना भोगों का महत्व अटकता है। अटकने में अपनी रुचि, नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है, वहीं भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया है। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई है। परिशिष्ट भाव।
अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के दुख से करुणित होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनम निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। व्याख्या। त्रैगुण्य विषया वेदा, यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निस्त्रय गुणो भवार्जुना, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद्व, संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद्व होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद्व होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्व होने से मूर्छा चली जाती है। निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बनता नहीं है। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद्व होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि से राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार में द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी।
उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रहे। निर्योगक्षेम, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव। निर्द्वंद, वास्तव में जड़ चेतन सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सत्सच्चा हम अर्जुन। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद्व आदि को जानने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। व्याख्या। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके, जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता निर्मलता पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब में उनका कोई मतलब नहीं, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया गया है। वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है, उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्वों को भी जानने वाला है उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावन कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद्व हो जाता है अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योगक्षेम हो जाता है अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और कोई मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव ही नहीं रहता। वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। परिशिष्ट भाव। सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उसमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती है, परंतु उनका त्याग कर दे
निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ये हो गई आज के श्लोकों की चर्चा। आगे के श्लोक की चर्चा आप कल करेंगे। और ये साधक संजीवनी की क्लासें ऐसे चलती रहेंगी, रोज़ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। रोज़ ये मतलब आगे चर्चा मतलब सुननी है आपको, इससे जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अपने आप आगे से आगे आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। और लोगों को भी जोड़िए, जितने लोगों को सत्संग से जोड़ेंगे उतना आपका ही हित है इसमें। बाकी इतना कहने पर भी क्वेश्चन के आंसर सब लोग नहीं दे रहे। बार बार मैं सबसे प्रार्थना कर रही हूँ हाथ जोड़कर कि दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नहीं आता है तो भी दीजिए, क्योंकि गलत होगा तो सही उत्तर पता चलेगा, और सही है अगर आपका तो आप ज्ञानी हैं ही, फिर तो ज्ञान बढ़ ही रहा है आपका, कोई नुकसान तो है नहीं इसमें। इसलिए उन सब जितना आप आंसर देंगे उतना ही गीता जी के बारे में जानेंगे, उतना ही ज्ञान अर्जन होगा आपका, और सनातन संस्कृति के बारे में पता चलेगा कि हमारी गीता कितनी उपयोगी है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। हर एक बात, जो भी आपके परेशानी है, कुछ भी है, उसका सबका उत्तर गीता जी में है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप इसको पढ़िए, देखिए और अनुभव कीजिए। बस इतना ही कहा जा सकता है। बाकी कल कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा, तो बहुत सारे नियम हैं कार्तिक मास में जो अपनाने चाहिए। ठाकुर जी की मंगला दर्शन, दीपदान, एक समय का भोजन, स्तोत्रों का पाठ, जिसमें दामोदर स्तोत्र का तो ज़रूर करना चाहिए कि ये मुख्य रूप से दामोदर मास है। कार्तिक में ही ठाकुर जी को बांधा गया था उखल से यशोदा मैया के द्वारा। तो और बाकी उसके अलावा भी और अन्य कोई भी दोहे, चौपाई, श्लोक, कोई गीता जी आदि का सबका जिसका भी आप पाठ करना चाहें वो कर सकते हैं नियम से। और निश्चित संख्या में नाम जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास केवल अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए आता है। इतनी तेज़ी से भक्ति बढ़ेगी, आप करके तो देखिए। जितना करेंगे उसका 100 गुना ज़्यादा करने की इच्छा होगी आपको। इसलिए भजन से कभी आगे मतलब आगे रहना चाहिए, भजन में दूर नहीं हटना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना, रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, रोज़ मंदिर ठाकुर जी के दर्शन करना, कीर्तन करना, तुलसा जी को सींचना, तुलसा जी की परिक्रमा लगाना। संख्या से लगाइए, रोज़ नियमित 108 लगानी है या 50, 51, 21, जितनी आपसे लग सके आसानी से। ठाकुर जी ने कहते कि शरीर को परेशान करके मुझे तुम वो करो, जितना आराम से हो सके करो, लेकिन करो ज़रूर। आलस्य और प्रमाद के लिए कार्तिक मास नहीं है, खुद का वजन बढ़ाने के लिए। इसलिए जितना हो सके उतना शरीर को कष्ट दे के भी अगर वजन बढ़ रहा है तो बढ़ा लेना चाहिए। फ़ायदा है, नुकसान तो है नहीं। और अपने फ़ायदे के लिए तो आजकल कुछ भी किया जा सकता है, करते ही हैं लोग पर उसको वजन मार्ग में लाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप सब वैष्णव जन सब ज्ञानी हैं, मैंने तो बस एक बोल दिया, मुझे लगा कि बताना चाहिए इस कारण। बाकी सब ऐसे ही क्लास से जुड़ते रहिए, रोज़ सत्संग लाभ लेते रहिए, खुद भी सुनते रहिए, बाकी सबको भी सुनाते रहिए। आप आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।